जाओ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद मिस्टर सिंह में। आज राजस्थान की योजनाओं भाग द्वितीय के अंदर आज चर्चा करेंगे। राजस्थान की अन्य योजनाओं की चर्चा करेंगे। आज राजस्थान की एक महत्वपूर्ण योजना की, जो कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर घोषित की गई, जिसमें राज्य के बालक व महिलाएं लाभान्वित होते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को मेरे इस वीडियो को शेयर करें। आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम व किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी ग्रुप्स हैं या जहां तक आप मेरे वीडियो को पहुंचा सकते हैं, पहुंचाने में मेरी मदद कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। राजस्थान की एक महत्वपूर्ण योजना, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वह 100% राजस्थान की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के जैसे एसआई, रीड, पटवार व अन्य परीक्षाओं के अंदर पूछे जाएंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यह योजना है साथियों। आप इस योजना को बड़े ध्यान से इन तथ्यों को याद रखें। बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हर एक तथ्य को ध्यान से आप इसका विश्लेषण करें, ध्यान करें। और आइए शुरू करते हैं। राजस्थान की वह योजना जो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर 12 जून 2021 को घोषित की गई। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम निषेध दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर मैं इस योजना के बारे में बात करूं तो यह योजना जो है मुख्यतः राजस्थान में निवास करने वाले वह बालक जिनका कोरोना काल के अंदर जिनके माता पिता का देहांत हो गया या जिनकी मृत्यु होगी, और वह महिला जिसके पति की मृत्यु होगी कोरोना से, उन बालक व महिलाओं के लिए यह योजना जो है राजस्थान सरकार लेकर आई। तो आइए चर्चा करते हैं। कब शुरुआत हुई इस योजना की, क्या लाभ मिलेंगे इस योजना के अंतर्गत और कैसे आप इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले ज्यादा से ज्यादा राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चे तक मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगामी बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की। तो अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वह राजस्थान के अंदर 12 जून 2021 यानी वर्तमान के अंदर 12 जून 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत की और बात करूं तो 12 जून 2021 को साथियों अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस होता है। इस दिन क्या होता है, बाल श्रम निषेध दिवस। यानी अगर हम पूर्ण रूप से ये कहें कि मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस वाले दिन हुई। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस जो है यह क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस इसलिए मनाया जाता है कि किसी भी स्थान पर विश्व के अंदर अगर 18 वर्ष से कम आयु के बालक जो बालिकाएं हैं जो किसी भी संस्था के अंदर, किसी ढाबे पर, किसी होटल के अंदर काम करते हैं, तो वह गैर कानूनी है। तो इसके लिए एक अधिनियम भी बनाएंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो है विश्व के अंदर, संपूर्ण विश्व के अंदर 12 जून 2021 को मनाया जाता है। 100% आपको मैं एक चीज यहाँ कंफर्म कर दूं, इस योजना से 100% राजस्थान के हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। हर शिफ्ट के अंदर, हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो रीड की परीक्षा हो, चाहे वो एसआई की परीक्षा हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हो, चाहे वो पटवार की परीक्षा हो। आगामी होने वाली एसआई की 4 सितंबर, पटवार की 23 या 24 अक्टूबर को जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, लेक्चरर की परीक्षाएं जो भी हैं, उनके अंदर इस योजना से 100% एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ध्यान से आप मेरे साथ इस योजना को
विस्तृत अध्ययन करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें साथियों, तो इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया, अगर बालिकाओं से संबंधित अगर यह योजना है तो विशेष रूप से हम ये कह सकते हैं कि यह योजना जो है जवाहरलाल नेहरू जी से भी जुड़ी हो सकती है। तो हाँ जी बिल्कुल, इस योजना के अंदर राजस्थान सरकार ने एक नेहरू संरक्षण कोष बनाया। राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत एक नेहरू बाल संरक्षण कोष भी बनाया गया है। अगर हम, यह भी एग्जाम के अंदर आ सकता है कि नेहरू बाल संरक्षण कोष जो है वह कितनी राशि का बनाया गया है, तो साथ ही यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 100 करोड़ की राशि का इस योजना के अंतर्गत जो है एक फंड अलग से 100 करोड़ रुपए का संरक्षित किया गया है नेहरू बाल संरक्षण कोष के नाम से, जो कि मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण के अंतर्गत जो भी बालक व महिलाएं होंगी वह इस से लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं, इस योजना के साथ ही दो पहलू हैं। एक पहलू है बालक से जुड़ा, अनाथ बालक या हम कह लें इसके माता पिता की कोरोना से मृत्यु होगी, और दूसरा पहलू है विडो महिला से संबंधित, जिसके पति की कोरोना काल के ही अंदर मृत्यु होगी, उससे संबंधित है। तो आइए चर्चा करते हैं, इसके हम दो पार्ट में इसकी चर्चा करेंगे। एक हमारा पार्ट रहेगा बालक से संबंधित और दूसरा पार्ट होगा महिला से संबंधित। यानी कुछ सुविधाएं जो हैं महिलाओं के लिए और बालकों के लिए इस योजना के अंतर्गत दी गई हैं। तो कौन सी सुविधाएं हैं, कौन सी कितनी राशि है, कितना आर्थिक सहायता जो है भत्ता जो है दिया जाएगा दोनों इस योजना के अंतर्गत बालक को और विधवा महिला को, आइए उसकी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर चर्चा करें नंबर 1 साथियों, अगर चर्चा करें तो इस योजना के अंतर्गत यह कहा गया कि ऐसे बच्चे, राजस्थान में निवास करने वाले ऐसे बालक जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, तो उन्हें जो है 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। आइए सेकंड, अगर महिला, तो एक बार बालक की बात करते हैं। सबसे पहले 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। दूसरे नंबर पे बात करें तो यहां यह कहेगा कि 2500 रुपए की जो मासिक भत्ता है या सहयोग राशि है वह पेंशन के रूप में बालक को 18 वर्ष की आयु तक दी जाएगी। ₹2500 मासिक भत्ता या एक सहयोग राशि, कहां तक साथियों? 18 वर्ष तक। यानी 18 वर्ष तक जो है बालक को, जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है कोरोना के काल के अंदर, कोरोना की वजह से, उसे 18 वर्ष तक जो है 25 रुपए की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट, ये भी बात कहेगी कि बालक को 18 वर्ष के बाद, यह भी कहा गया कि बालक जो है उसे 18 वर्ष की जैसे ही वह आयु पूर्ण कर लेता है, तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उसे 5 लाख रुपए की जो एक मुश्त राशि है वह सहयोग के रूप में दी जाएगी। अठारह वर्ष बाद 5 लाख रुपए की जो आर्थिक सहयोग की जो राशि है वह बालक को 5 लाख रुपए की राशि जो है वह एक मुश्त राशि अलग से दी जाएगी। इसी के अंतर्गत यह कहा गया कि बालकों के लिए जो आवासीय विद्यालय हैं, इस योजना के अंतर्गत जो बालक हैं
वह अगर अध्ययन करना चाहता है तो उसे जो है आवासीय विद्यालय के अंदर निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आवासीय विद्यालयों में बालक बालिका को इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा जो है वह प्रदान की जाएगी। यहाँ एक सवाल उठता है साथियों कि आवासीय विद्यालय जो हैं वह कौन से राजस्थान के अंदर, यानी यहाँ पर आवासीय विद्यालयों की बात की गई है कि राजस्थान के आवासीय विद्यालयों के अंदर निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो अगर हम बात करें आवासीय जो विद्यालय है वह कौन से हैं, तो आइए इसके बारे में भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूं। एक आवासीय विद्यालय है राजस्थान के अंदर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। और दूसरी अगर बात करें, एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह पूछा भी जा सकता है कि राजस्थान के अंदर कितने आवासीय विद्यालय। तो राजस्थान के अंदर जो है दो तरह के आवासीय विद्यालय होते हैं। एक हमने पढ़ा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, दूसरा होता है मेवाते। दूसरे की अगर बात करें मेवाते बालिका आवासीय विद्यालय। एक आ जाता है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और दूसरा है मेवाते बालिका आवासीय विद्यालय। अगर इन दोनों की हम बात करें तो मेवाते बालिका जो आवासीय विद्यालय साथियों, यह विद्यालय केवल विद्यालय है, यह अलवर है भरतपुर के अंदर है। यह विद्यालय केवल अलवर व भरतपुर, केवल दो ही जिलों के अंदर यह विद्यालय जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आइए चर्चा करते हैं। यह सारी डिटेल थी साथियों बालक की तरफ से, यानी मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण के अंदर योजना के अंदर अगर किसी बालक के माता पिता की मृत्यु होती है तो उस योजना बालक को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसका हमने चर्चा की। यह लाभ वह बालक को इस योजना के अंतर्गत मिलते हैं। नेक्स्ट आइए हम सेकंड पार्ट की चर्चा करते हैं कि अगर कोई महिला है जिसके पति की कोरोना के अंदर काल के अंदर कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो उसे इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से लाभ मिलते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की तरह जहां बालों को 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, वहीं इस योजना के अंतर्गत भी महिला को पति की मृत्यु हो जाने पर, कोरोना से पति की मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। एक लाख रुपए की आर्थिक जो सहायता है वह राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत जहां 2500 रुपए मासिक दिए जाते हैं बालक को, यहां पर महिला को 1500 रुपए मासिक दिए जाते हैं। और अगर यहां एक बात और भी कही गई कि मान लीजिए अगर किसी विधवा महिला के जिसके पति की कोरोना समय के अंदर कोरोना की बीमारी से मृत्यु हो गई, अगर उसके एक बालक है या बालिका है तो 1500 रुपए मासिक प्लस 1000 रुपए जो है अतिरिक्त उस महिला को बालक के भरण पोषण हेतु अलग से दिए जाएंगे। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, यह भी कहा गया इस योजना के अंतर्गत कि अगर महिला का बालक है और उसे 2000 रुपए की जो राशि है वह अतिरिक्त दी जाएगी, सालाना 2000 रुपए की राशि
2,000 रुपये वार्षिक, उसकी बुक्स, ड्रेस, नोट्स वगैरह अलग से दिए जाएंगे। 2,000 रुपये की वार्षिक जो है वह दिए जाएंगे। बुक्स व ड्रेस इत्यादि वगैरह के लिए 2,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत जो है अलग से दिए जाएंगे। और यह भी कहा गया इस योजना के अंतर्गत कि अगर कोई विधवा महिला है और उसकी बालिका जो है वह कॉलेज के अंदर अध्ययन करती है तो कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को जो है हॉस्टल की मुफ्त निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। यह भी कहा गया कि कॉलेज में अध्ययनरत छात्रा को कॉलेज में अध्ययनरत बालिका को जो है निःशुल्क छात्रावास या जिसे हम हॉस्टल भी कहते हैं, हॉस्टल सुविधा दी जाएगी। निःशुल्क हॉस्टल सुविधा जो है वह इस योजना के अंतर्गत कॉलेज के अंदर अध्ययनरत जो छात्रा होंगी उससे मुख्यमंत्री करुण बाल कल्याण योजना के अंतर्गत ये दी जाएगी। नेक्स्ट एक बात और कही कि इस योजना के अंतर्गत अगर ऐसा बालक या महिला या उसकी बेटी जो है उनको मुख्यमंत्री युवा संबल योजना व डीबीटी जो योजना है उनके अंदर भी प्राथमिकता दी जानी है। तो इन दोनों ही योजनाओं के अंदर अगर बात करें, यह कहा गया राजस्थान की एक योजना का अध्ययन जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था राजस्थान की योजनाओं के अंदर, उसमें डीबीटी वाउचर योजना व युवा संबल योजना, इन योजनाओं के अंतर योजना में प्राथमिकता। तो साथियों यहां पर सारी चीजें क्लियर कर दी मैंने कि मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना जो है उसमें जो है कैसे लाभान्वित हो सकते हैं हम। तो अगर किसी भी परिवार के अंदर ऐसी घटना हुई है कि कोरोना समय के अंदर अगर किसी बालक के माता पिता या किसी के पति की मृत्यु हो गई है और उसे अपने भरण पोषण हेतु या आर्थिक रूप से उसे सहायता की जरूरत है, तो आप इस योजना के अंतर्गत जो है राजस्थान के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। और दूसरी बात यह है साथियों की यह योजना जो है राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना में से एक है, इसीलिए मैं आपको इस योजना से संबंधित सारे तथ्य जो है विस्तृत रूप से करवा रहा हूं ताकि कहीं से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, राशि भी पूछी जा सकती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि कोरोना के अंदर अगर कोई विधवा महिला है तो उसे कितनी राशि जो है बालक के लिए अलग से दी जाती है। तो यहाँ हमने अध्ययन किया 1,500 रुपए की मासिक राशि विधवा महिला को, और प्लस अगर उसके कोई बालक या बालिका है तो उसे 1,000 रुपए की जो अतिरिक्त राशि है वह भी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। यानी कुल अगर बात करें तो 2,500 रुपए की 2,500 रुपए की जो राशि है राज्य सरकार द्वारा विधवा महिला के बालक या बालिका हेतु दी जाएगी कुल राशि। तो यहाँ बालक को 2,500 रुपए और यहाँ महिला को भी कुल अगर 2,500 रुपए दिए जाएंगे। 18 वर्ष बाद यहाँ 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है स्वरोजगार के हेतु बालक को, और यहाँ पर भी 1 लाख रुपए की दी जाती है। 2,000 रुपए की वार्षिक जो अलग से राशि है विधवा महिला के बालक बालिका हेतु उसके बुक्स व ड्रेस हेतु दी जाएंगी। कॉलेज में अगर वह अध्ययनरत है तो उसे निःशुल्क हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी। और इन दोनों ही योजनाओं के अंदर डीबीटी वाउचर योजना या युवा संबल योजना के अंदर इन बालक बालिकाओं को राज्य के अंदर कहा गया कि हमें इस योजना के अंदर प्राथमिकता देंगे। आवासीय विद्यालय के अंदर अगर कोई बालक निःशुल्क शिक्षा लेना चाहता है तो वह इस योजना के अंतर्गत आवासीय विद्यालय, जो कि राजस्थान के अंदर 2 तरह के विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और मेवाते बालिका आवासीय विद्यालय, इन दोनों विद्यालयों के अंदर वह निःशुल्क प्रवेश ले सकता है।
और दोनों ही योजना के अंदर एक राशि जो है 1 लाख रुपए की समान रूप से कही गई कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए इन योजना के अंतर्गत महिला चाहे वो बालक है उन्हें दी जाएगी। तो यह थी साथियों राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कोरोना बाल कल्याण योजना। आइए इससे ही संबंधित हम कुछ चर्चा करेंगे अन्य फैक्ट्स पर। यह एक राजस्थान राज्य की योजना है, लेकिन इससे भी संबंधित एक योजना अलग से है जो कि सेंटर या केंद्रीय सरकार की है, चाइल्ड केयर फॉर पीएम चाइल्ड केयर के नाम से जो एक योजना है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं साथियों इसी से संबंधित बाल श्रम निषेध दिवस से संबंधित कुछ हम चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम क्या है, किस संगठन के द्वारा यह मनाया जाता है और कब इसकी शुरुआत हुई, कहाँ इसका जो मुख्यालय है, इसके जो डीजी कौन है, आइए चर्चा करते हैं। आइए साथियों चर्चा करते हैं कि 12 जून को प्रतिवर्ष क्यों अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस मनाया जाता है और किस संगठन के द्वारा मनाया। तो आइए शुरुआत करते हैं कि जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की, और हमने ये बात करी थी कि इस योजना की शुरुआत है वह राज्य सरकार द्वारा 12 जून 2021 को की गई। तो उस दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस है साथियों, यह जो है बाल श्रम संगठन के द्वारा मनाया जाता है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है साथियों वह 2002 के अंदर की गई, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस जो है वह 2002 के अंदर सर्वप्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, यह जो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस है साथियों यह जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 जून को। नेक्स्ट अगर बात करें इसके मुख्यालय की बात करें, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय है साथियों जिनेवा के अंदर। इसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। जिनेवा के अंदर अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है वह हुई थी वर्ष 1919 के अंदर। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना है वह वर्ष 1919 के अंदर की गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ एक बात आपसे एग्जाम के अंदर जो है वो जो वर्ल्ड जीके है उसमें से आ सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 2021 की थीम की बात करें तो किसी भी योजना जो है या दिवस है उसकी एक थीम होती है साथियों। वह थीम जो है बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन जो है इसकी जो 2021 की थीम थी तो वह थी कोरोना काल में, इस वर्ष की जो थीम थी कोरोना, हाल ही में जो 12 जून 2021 को हमने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया है तो उसकी जो थीम थी कोरोना काल में बालकों या बच्चों को बचाना, कोरोना वायरस से बालकों को बचाना जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस जो 12 जून 2021 को मनाया गया, इस वर्ष की थीम थी वर्ष 2021 की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथी, उसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। यह पूछी जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 2021 की इस वर्ष की जो थीम क्या थी। नेक्स्ट अगर साथियों बात करें तो इसके जो डीजी कौन है, डीजी की बात करें तो इसके जो डीजी हैं वे हैं गैर राइटर। इसके जो डीजी हैं वह हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है
उसके जो डीजी है वह है गा राइटर जो है इसके डीजी हैं। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें वो साथियों इसी के अंदर यूएनओ जो एक संस्था है उसके द्वारा वर्ष 2021 को जो है श्रम उन्मूलन दिवस जो है घोषित किया गया। यानी कि यूएनओ हर किसी न किसी वर्ष को किसी न किसी दिवस के साथ लिंक करके उसे कोई घोषित करता है। तो उसी तरह यूएनओ द्वारा वर्ष 2021 को, यह भी इंपॉर्टेंट है साथियों, यूएनओ द्वारा 2021 को क्या किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है श्रम उन्मूलन दिवस। घोषित किया गया। इस तरह के तथ्य पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यूएनओ ने वर्ष 2021 को श्रम उन्मूलन जो दिवस है वह घोषित किया है। तो एक साथियों आपसे मेरा सवाल रहेगा, आपको ये बताना है कि यूएनओ ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है जिसका कि संबंध राजस्थान से है। यानी वह एक ऐसा पदार्थ है खाने का जो कि राजस्थान जिसमें प्रथम स्थान पर आता है। तो आपको ये बताना है कि यूएनओ ने वर्ष 2023 को किस रूप में घोषित किया है जिसका कि संबंध राजस्थान से है। तो अपने कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपने कीमती सुझाव जो है अवश्य दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी तक शेयर कीजिएगा। वीडियो को सबसे पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट एक जो बालक बालिकाओं से संबंधित एक और चर्चा करते हैं कि केंद्रीय सरकार की जो एक योजना भी जुड़ी हुई है, तो हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आइए साथियों अब चर्चा करते हैं इसी मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना से मिलती जुलती केंद्र सरकार की एक योजना है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन। उस योजना के अंदर भी इसी तरह की एक योजना है वह, जिसके अंदर क्या है कि कोरोना काल के अंदर भी अगर किसी बालक या महिला के पति की मृत्यु होती है तो केंद्र सरकार के द्वारा बालिका व महिला को इसके अंदर पढ़ने या निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उसका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। और इस योजना से संबंधित अन्य तथ्यों की आइए बात करते हैं। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन बात करते हैं इस योजना की। पीएम केयर फॉर पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन। आइए साथियों चर्चा करते हैं कि केंद्र सरकार की ऐसी ही एक मिलती जुलती योजना पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन। तो इस योजना की अगर मैं बात करूं, केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना की जो शुरुआत है वह 28 मार्च 2020 को की गई। इस योजना के अंतर्गत यह भी कहा गया साथियों कि इस योजना के अंतर्गत जो है एक समिति बनाई गई जिसके जो अध्यक्ष थे वह थे माननीय प्रधानमंत्री जो है वह खुद थे। इस योजना के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके अंदर एक 3 सदस्यीय जो कमेटी अलग से बनाई गई प्रधानमंत्री के अलावा, जिनमें कि 3 लोग और अन्य शामिल हैं। वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री व गृह मंत्री। इस योजना के अंदर मुख्य रूप से अगर हम बात करें साथियों तो एक अध्यक्ष बनाएगा प्रधानमंत्री जो है इस योजना के पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के अध्यक्ष है, और 3 अन्य जो है इसके अंदर वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और जो भारत के गृह मंत्री है वह तीनों
भी इस योजना की देखरेख कर रहे हैं, यानी इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करते हैं कि इस योजना के अंदर क्या हमें लाभ के रूप में प्राप्ति को मिलेगा, यानी क्या लाभ होगा, तो आइए इस योजना के अंदर यह कहा गया कि अगर कोई बालक जो है वह 10 साल तक का जो बालक है उसे जो है नजदीकी स्कूल के अंदर एडमिशन, निःशुल्क एडमिशन दी जाएगा। 10 वर्ष तक बालक को नजदीकी राजकीय, यहाँ विशेष महत्वपूर्ण बात जो है वह ध्यान योग्य है कि इसके अंदर जो है किसी भी योजना के अंदर जो है प्राइवेट जो या निजी जो विद्यालय है वह शामिल नहीं है। तो आप विशेष ध्यान रखें 10 वर्ष तक के बालकों को नजदीकी राजकीय विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कहा गया, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत यह कहा गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर बालक की जो आयु है वह अगर 11 से लेकर 18 वर्ष तक है तो उस बालक को नवोदय और सैनिक स्कूल के अंदर भी निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया। अगर बालक की जो आयु है वह 11 से 18 वर्ष आयु के बालक को नवोदय या राजस्थान के अंदर जो सैनिक स्कूल है, यहाँ आपको कमेंट के जरिए यह बताना है साथियों कि राजस्थान के अंदर कितने सैनिक स्कूल है। ध्यान रखिएगा, विशेष राजस्थान 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक सैनिक स्कूल होता है और एक आर्मी स्कूल होता है। तो आपको यह बताना है कि राजस्थान के अंदर कितने सैनिक स्कूल हैं वर्तमान के अंदर, और एक स्कूल राजस्थान के अंदर मैं आपको हिंट देता हूँ ऐसे भी जिसे वर्तमान के अंदर जो भी प्रस्तावित है। तो आपको यह बताना है कितने, कमेंट बॉक्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा मेरे को राजस्थान के अंदर कितने जो है सैनिक स्कूल है। तो 11 से 18 वर्ष आयु के बालक को नवोदय व सैनिक स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, यह भी कहा गया। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, अगर बालक की आयु, यह भी कहा गया इस योजना के अंतर्गत, अगर बालक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो जाती है तो उसे मानसिक रूप से छात्रवृत्ति दी जाएगी। 18 वर्ष उपरांत छात्र छात्रा को मासिक पेंशन का प्रावधान भी जो है साथियों इस योजना के अंतर्गत कहा गया है। इसके बाद एक चीज और कही गई कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो बालक बालिकाएं हैं उन्हें सुरक्षित करने के लिए बीमा व निःशुल्क राशि जो है एक मुफ्त राशि की भी यहाँ घोषणा की गई कि अगर 18 वर्ष के बाद 18 से 23 वर्ष पूर्ण कर लेने के बाद बालक या बालिका को 10 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा व 10 लाख रुपए की एक मुफ्त राशि जो है वह स्वरोजगार के हेतु इस योजना के अंतर्गत देने का की भी बात इस योजना के अंतर्गत साथियों कही गई है। इस योजना के अंतर्गत की 23 वर्ष बाद स्वरोजगार हेतु छात्र छात्रा को 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का फंड जो है केंद्र सरकार द्वारा वह
10 लाख रुपए का बीमा भी किया जाएगा। यह भी इस योजना के अंतर्गत बात करेगी। 10 लाख का बीमा इस योजना के अंतर्गत जो है वह उसका लाभ जो है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत छात्र व छात्राओं को दिया जाएगा जिनके माता पिता की मृत्यु हुई है कोरोना के अंदर। उन छात्र छात्राओं को अनाथ कहें या कहें ऐसी जो छात्र कोरोना के अंदर कोरोना बीमारी के कारण जिनके माता पिता नहीं रहे और उनका जो आर्थिक रूप से खर्च चलाने के लिए घर में कोई भी नहीं है, वे उनकी आयु कम है और वह शिक्षा भी ग्रहण करना चाहते हैं, तो इस योजना के अंतर्गत पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन जो कि एक केंद्र सरकार की योजना साथियों, शुरुआत की हमने बात की तो 28 मार्च 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई। इसमें अध्यक्ष होते हैं इस योजना के प्रधानमंत्री और 3 अन्य इसमें जो मेंबर सदस्य होते हैं वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री। भारत के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री। 10 साल तक बालक को नजदीकी राजकीय विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश की बात इस योजना के अंदर कहेगी। 11 से 18 वर्ष आयु के बालक को नवोदय सैनिक स्कूल में प्रवेश की बात कहेगी। 18 वर्ष उपरांत यह कहा गया कि छात्र छात्रों को मासिक या माह की छात्रवृत्ति जो है प्रत्येक माह दी जाएगी। 23 वर्ष बाद स्वरोजगार हेतु, यानी अगर वह बालक जैसे 23 शिक्षित हो जाता है और 23 वर्ष के बाद उसे अपना कोई काम या कोई रोजगार चलाना है तो स्वरोजगार हेतु 10 लाख रुपए का फंड जो है केंद्र सरकार प्रोवाइड करवाएगी ऐसे छात्र को या बालक बालिका को, और 10 लाख रुपए का उसका जो बीमा भी इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। सैनिक स्कूल की अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर 3 सैनिक स्कूल है। पहला जो सैनिक स्कूल है वह है चित्तौड़गढ़ के अंदर। दूसरा सैनिक जो स्कूल है वह है झुंझुनू के अंदर। और तीसरा जो सैनिक स्कूल है जैसा कि मैंने अभी बात की थी अलवर के अंदर है, जो कि अभी खुलना प्रस्तावित है। तो एग्जाम के अंदर बहुत बार इससे संबंधित पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर सैनिक स्कूल कितने सैनिक स्कूल है। तो फिलहाल राजस्थान के अंदर 2 सैनिक स्कूल है और तीसरा जो है वह अलवर के अंदर प्रस्तावित है। एक यहाँ मैं और आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर जो आर्मी स्कूल है, तो राजस्थान के जो अंदर है साथियों वह 2 आर्मी स्कूल हैं, चित्तौड़गढ़ और अजमेर, धौलपुर और अजमेर के अंदर, यहाँ सैनिक और आर्मी स्कूल। आर्मी स्कूल की भी बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर 2 आर्मी स्कूल है। पहला है अजमेर के अंदर और दूसरा है साथियों धौलपुर के अंदर। अजमेर और धौलपुर के अंदर 2 ही सैनिक स्कूल है राज्य के अंदर, और आर्मी स्कूल जो है वह भी 2 है, लेकिन तीसरा जो है सैनिक स्कूल अभी प्रस्तावित है अलवर के अंदर। और हम कुल मिला के ऐसा कहा भी सकते हैं कि राज्य के अंदर यह बनना प्रस्तावित ही है। तो सैनिक स्कूल 3 और आर्मी स्कूल 2 है। तो इनके पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सैनिक स्कूल नहीं है, स्थापित नहीं है, किस जगह पर सैनिक स्कूल अभी वर्तमान के अंदर नहीं है। तो उनमें आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, साथ में एक ऑप्शन दे दिया जाएगा अजमेर या धौलपुर का। तो आप जो है सैनिक और आर्मी स्कूल के अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमेशा याद रखिएगा चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, अलवर सैनिक स्कूल और आर्मी स्कूल जो है अजमेर और धौलपुर के अंदर राजस्थान के अंदर जो 2 जगह पर यह स्कूल है। साथियों आज हमने अध्ययन किया राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में। आपने बड़ी ही गहनता से, बड़े ही प्यार से इस वीडियो को देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने अभ्यर्थियों तक पहुंचाएं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर बहुत ऐसे अनाथ या जरूरतमंद बच्चे या महिलाओं की सहायता कर सकता है और उन्हें इस योजना को देखकर YouTube पर लाभ मिल सकता है। विशेष रूप से आजकल हर वर्ग का जो विद्यार्थी है, चाहे लोग हैं, वह YouTube पर सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए आप मेरे वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं। आपको ऐसा भी कोई ऐसा है या जरूरतमंद बालिका या महिला जो आपके आस पड़ोस में या कहीं भी लगे, तो आप उसे मेरा वीडियो व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे वीडियो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जल्दी आपके साथ लाइव रूबरू होंगे और जल्दी राजस्थान की अन्य योजनाओं के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा। एक बार फिर, बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम, मुश्किलें मुसीबतें तो जिंदगी में है आम, अगर हो जिंदा तो हौसला रखो लहरों के खिलाफ तैरने का, क्योंकि लहरों के साथ तैरना तो लाशों का है काम। साथियों, लाशों का है काम। धन्यवाद आप सभी का। आपने मेरे वीडियो को इतने प्यार से देखने के लिए दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।